नमस्कार। आज तारीख है 2 मई दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। आज की पहली खबर केरल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के विजिनजम में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से बने डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया। यह अपनी तरह का भारत का पहला बंदरगाह है। यह अर्ध स्वचालित बंदरगाह एआई तकनीक और रिमोट नियंत्रित क्रेन से लैस है, जो भारत के 75% ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों को देश में वापस लाएगा। बंदरगाह की क्षमता जल्द ही 3 गुना बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विजिनजम पोर्ट को दक्षिण भारत के लिए गेम चेंजर बताया और इसे भारत की समुद्री ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कारगर कदम करार दिया। साथियों, पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। भारत की सफलता के पीछे पिछले 1 दशक की मेहनत और विजन है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने पोर्ट्स की क्षमता को 2 गुना किया है। हमारे नेशनल वाटरवेज का भी 8 गुना विस्तार हुआ है। आज ग्लोबल टॉप 30 पोर्ट्स में हमारे 2 भारतीय पोर्ट्स हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बेहतर हुई है। केरल के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश गए, जहां उन्होंने 74 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सीएम चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती का निर्माण फिर से शुरू करना शामिल है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय भवन और न्यायिक आवासीय भवन के साथ 5,200 आवास भवनों का निर्माण भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन किया। 3.5 किलोमीटर लंबी इस हवाई पट्टी पर राफेल, मिराज, जगुआर और सुखोई जैसी लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। यह भारत की पहली ऐसी एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी है जो रात में भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार है। वायुसेना ने इस अभ्यास के जरिए आपातकाल में वैकल्पिक रनवे के रूप में गंगा एक्सप्रेसवे की क्षमता को परखा। नेशनल हेराल्ड मामले में नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवासी इकाई प्रमुख सैम पित्रोदा समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट अब यह तय करेगा कि चार्जशीट स्वीकार की जाए या नहीं। नोटिस के जवाब में सोनिया, राहुल और अन्य के वकील अपनी दलील पेश करेंगे, जिसके बाद कोर्ट समन जारी करने का फैसला लेगा। ईडी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपए में 2,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की थी। एजेंसी का दावा है कि सोनिया और राहुल गांधी ने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची और एजीएल की 99% हिस्सेदारी एक निजी कंपनी यंग इंडिया को सौंप दी, जो राहुल और सोनिया के नियंत्रण में है। झारखंड के पलामू जिले के सिंजो महुआरी गांव में पुलिस और टीसीपी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की, लेकिन नक्सली जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शशिकांत गंजू के दस्ते के आने की सूचना पर एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुए सर्च अभियान के दौरान यह मुठभेड़ हुई। तरसही थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि सुबह 11 बजे हुई इस घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि हार्वर्ड का टैक्स छूट का दर्जा अब समाप्त कर दिया जाएगा। शुक्रवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा, हम हार्वर्ड का टैक्स छूट दर्जा समाप्त कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं। यह पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की है।
हार्वर्ड, जो अमेरिका के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, अब सरकार की कड़ी निगरानी और नीतिगत बदलाव के दायरे में आ सकता है। अब खबर पाकिस्तान से, जहां एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को हटाने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और फैसलाबाद में आईएसआई भवन तक पर हमले किए। अब वही समर्थक फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग साफ है कि अगर भारत कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता और समर्थक इस मांग को लेकर मुखर हैं। अब खबर जरा हटके में बात विज्ञान और तकनीक की। चीन की अग्रणी कंपनी हुआवेई अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली एआई चिप असेंड 910D का परीक्षण शुरू करने वाली है। यह चिप अमेरिका की एनवीडिया H100 चिप को कड़ी टक्कर देने के लिए बनाई गई है, जो दुनिया भर में आधुनिक एआई सिस्टम की रीढ़ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हुआवेई ने कई चीनी टेक कंपनियों के साथ मिलकर इस चिप की क्षमता को परखने की तैयारी शुरू कर दी है। मई के अंत तक इसकी पहली सैंपल चिप्स उपलब्ध हो जाएगी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन की राह खुलेगी। यह खबर तब आई जब अमेरिका ने चीन पर चिप्स की आपूर्ति पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों ने चीन में वैकल्पिक चिप्स की मांग बढ़ा दी है और हुआवेई इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 2019 में अमेरिका ने हुआवेई को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, जिसके बाद ताइवान की TSMC जैसी कंपनियां इसके लिए चिप्स नहीं बना सकी। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। हुआवेई के चिप्स को बड़े एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण में कनेक्टिविटी और मेमोरी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी यह कदम चीन की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।